बहुत प्यार भाई, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज हमारा 21 एपिसोड है येसल हंटिंग सीरीज का। आज हम लोग सीखने वाले कि ऑपरेटर की तरह सोचना कैसे होता है। अगर आपने ऑपरेटर की तरह सोचना स्टार्ट किया ना भाई, तो आपको पैसा भी उनकी तरह ही आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स लोग कैसे ट्रेड करते हैं, उनका सोचने का तरीका क्या होता है। एक भाई ने फेसबुक पे कमेंट किया था कि भाई इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाओ कि ऑपरेटर्स लोग कैसे सोचते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इन डिटेल में बताने वाला ऑपरेटर का जो माइंडसेट होता है, जो उनका चार्ट को देखने का नजरिया होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में आपके साथ एक गोल्डन पॉइंट में शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने उस गोल्डन पॉइंट को समझ लिया ना भाई, तो आप इजीली ऑपरेटर की तरह सोच सकते हो। तो गोल्डन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ऊपर की साइड जाएंगे ताकि ना आपको समझाने में इजी रहे। अब ध्यान से देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट पहले बताने वाला हूँ। आप देखो, ऐसा समझो, ऐसा कंसिडर करो कि आप ही ऑपरेटर हो, ठीक है। आप ऑपरेटर हो और ऐसा समझो कि आगे रिटेलर से, जैसे मेरे जैसे मान लो कि मेरा नाम श्लोक है, तो मान लो कि मैं ही रिटेलर हूँ, ठीक है। मैं रिटेलर भी हूँ और बहुत से लोग ऐसे रिटेलर से, और आप ऑपरेटर हो। आप ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत मतलब बेसिक से आपको बता रहा हूँ ताकि आपके सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। आप देखो, आप ऑपरेटर हो और मेरे जैसे बहुत से ऐसे ट्रेडर्स है जो ट्रेडर्स है, ठीक है। अगर आपको, जो कि आप ऑपरेटर हो, अगर आपको 1000 करोड़ की फॉर एग्जाम्पल बाइंग करनी है, ठीक है। मान लेते कि आपके पास करोड़ों में पैसा है, मतलब हजारों करोड़ों में पैसा है। और मान लेते कि मेरे पास जैसे मेरे जैसे रिटेलर्स हैं, उनके पास बहुत कम पैसा है, मतलब 2-3 करोड़ 5 करोड़ उतना छोटा कैपिटल है, ठीक है। और आपके पास हजारों करोड़ों में पैसा है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आपको 1000 करोड़ की बाइंग करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। अगर आपको 1000 करोड़ की बाइंग करनी है, ठीक है, बाइंग करनी है, तो हमारे जैसे रिटेलर्स लोग हैं, उनको क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। 1000 करोड़ की सेलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तभी तो जाके ट्रांजैक्शन होगा, तभी तो जाके वॉल्यूम क्रिएट होता है ना। अगर आपको 1000 करोड़ की अगर यहाँ पे बाइंग करनी है, तो रिटेलर्स लोग जो है ना, उनको क्या करना पड़ेगा, 1000 करोड़ की सेलिंग करनी पड़ेगी। तब जाके आप लोग बाइंग की साइड जा सकते हो, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है, जो ट्रेडिंग है ना, वहाँ पे बायर्स भी है, सेलर्स भी है। अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय भी कर रहा है, और कोई अगर बाय कर रहा है तो कहीं कहीं ना कहीं किसी ने सेल किया है ना, तभी तो वो बाइंग कर रही है। उसी तरह अगर आपको 1000 करोड़ की, अगर आपको क्या करना है, 1000 करोड़ की अगर बाइंग करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स को ढूंढना पड़ेगा, मतलब रिटेलर्स को मजबूर करना पड़ेगा ताकि वो लोग सेल करें, 1000 करोड़ की उनकी सेलिंग हो। और फिर तब जाके आप लोग क्या कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो, 1000 करोड़ की बाइंग कर सकते हो। कहाँ से, इन रिटेलर्स के, क्योंकि ये रिटेलर ने 1000 करोड़ की सेलिंग की, तो आप लोग उसी क्वांटिटी को, उसी 1000 करोड़ की सेलिंग को आप लोग 1000 करोड़ की बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो रिटेलर्स लोग हैं ना, यहाँ पे इतना तो कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग कि अगर अगर ऑपरेटर हो, अगर आपको 1000 करोड़ की बाइंग करनी है, तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, रिटेलर्स लोग हैं ना, उनको ऐसा दिखाना पड़ेगा, या फिर ऐसा बोलो कि उनको एक्टिव करना, एज ए सेलर उनको मार्केट में लेके आना पड़ेगा। आप समझ गए आप लोग। आप ध्यान से देखो, अगर आप ही ऑपरेटर हो, ठीक है, अगर आप ऑपरेटर हो, और यहाँ पे ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ रिटेलर कब सेल कराएगा, ठीक है। रिटेलर कब सेलिंग, मतलब वो सेलर कब बनेंगे। रिटेलर्स क्या है कि बायर भी बनेंगे, सेलर भी बनेंगे। अब सेलर कब बनेंगे, अगर आप अभी आपको उनको बाय की तरह एक्ट नहीं करना। अगर आप कब चाहोगे कि रिटेलर्स बाय कब करे, जब आप ऑपरेटर हो ना, अगर आपको सेल करना है, तब आप चाहोगे कि रिटेलर जो है ना वो बाय करे, क्योंकि फिर ये जो बाय करेंगे ना, बाय कहाँ से करेंगे, जो आप सेल करोगे ना वही बाय करेंगे, फिर आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। और अगर आपको बाइंग करनी है, तो आप क्या करोगे कि आप क्या चाहोगे कि रिटेलर सेलर बने यहाँ पे। फिर जो ये क्वांटिटी सेल करेंगे ना, 1000 करोड़ की सेलिंग करेंगे ना, उसी को हम लोग बाय कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका मकसद क्या है, ध्यान से देखो। रिटेलर यहाँ पे देखो, रिटेलर बाद में आएगा। इन्हें ऑपरेटर को माइंडसेट को समझो, ये चार्ट को यही बनाते हैं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। अब ऑपरेटर का मकसद क्या है कि 1000 करोड़ की क्या करनी है मुझे बताओ, बाइंग करनी है उनको। अब वो क्या करेंगे, रिटेलर को एज अ सेलर बनाएंगे। अब सेलर कब बनेंगे रिटेलर मुझे बताओ, किसी फॉर एग्जाम्पल सेलर कब बनेंगे वो, किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, तब जाके वो सेलर बन सकते हैं। आप ध्यान से देखो, सपोर्ट में भी डिफरेंस होता है, एक होता है माइनर सपोर्ट, एक होता है मेजर सपोर्ट, और एक होता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी जो जिन लोगों ने भी डायमंड मेंबरशिप ली है ना, उनको पता होगा कि इनको देख के कैसे टारगेट करना होता है। तो इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा भाई लोग, ठीक है। वीडियो मतलब लेवल 3 में या फिर लेवल 4 में, लेवल 4 की वीडियोस जो प्राइवेट वीडियोस है ना, वहाँ पे मैंने आपको एक्जैक्टली बता के रखा हुआ है मेजर सपोर्ट, माइनर सपोर्ट, और जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होता है, उनके पास जो सेलर होते हैं उनको कैसे टारगेट करना होता है, वो लेवल 4 की वीडियोस में मैंने आपको सिखा के रखा हुआ है। आप ध्यान से देखो, या फिर कब सेलर एक्टिव होंगे, जब PSY लेवल का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। आप PSY लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे, नहीं होंगे ना। अगर PSY लेवल का ब्रेकडाउन होता है ना, तो सेलर्स एक्टिव होंगे, रिटेलर सेलर्स एक्टिव होंगे, ठीक है। तभी जाके क्या हो सकता है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं।
आप ध्यान से यहाँ पे देखो। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि अगर आपको बाइंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा, सेलर्स को क्या करना पड़ेगा, मतलब रिटेलर से उनको क्या करना पड़ेगा, सेलर बनाना पड़ेगा। तो सेलर कब बनाओगे आप, एक तो किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिले या फिर PSY लेवल का ब्रेकडाउन मिले। और यहाँ पे भी ज़्यादा, यहाँ पे सेलर्स कहाँ पे एक्टिव होते हैं ना, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है ना, इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो बहुत, और अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि यहाँ पे भी पुट सेलर्स होंगे ना, यहाँ पे बस रिटेलर वर्सेस ऑपरेटर नहीं होता, ऑपरेटर वर्सेस ऑपरेटर भी है ना। अगर हम भी जैसे मतलब ऑपरेटर वर्सेस जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके बीच में भी फाइट चलती है ना, तो उसी तरह अगर किसी ऑपरेटर ने यहाँ पे बाई करने का सोचा है तो हो सकता है किसी ने कॉल को शॉर्ट भी करके रखा होगा 1000 करोड़ का। हम लोग क्या कंसिडर करें कि रिटेलर्स लोग को ज़्यादा ट्रैप करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो, और वहाँ पर ही क्या होता है ना, शॉर्ट कवरिंग भी आती है। क्योंकि अगर बड़े प्लेयर्स यहाँ पे अगर वो लोग पुट बाय कर रहे हैं ना, पुट को शॉर्ट कर रहे, मतलब क्या है कि वहाँ पे वो लोग बाय, मतलब बायर की उनकी उनकी जो साइकोलॉजी चल रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर उनका भी ऐसे हिट होता है, मतलब सेलर अगर स्ट्रांग होते हैं, जो बड़े ऑपरेटर से अगर कॉल शॉर्ट करे, तो अगर वो स्ट्रांग बन गए ना तो इनको भी निकलना पड़ेगा, और अगर वो लोग पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे तो और बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ऑपरेटर वर्सेस ऑपरेटर बात नहीं करने वाले, हम लोग आज की वीडियो में क्या बात करने वाले, ऑपरेटर वर्सेस रिटेलर। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर आपको सेलिंग करनी है या फिर बाइंग करनी है, हम लोग इस वीडियो में क्या कंसिडर करें कि अगर आपको ऑपरेटर हो और अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलर्स को एक्टिव करना पड़ेगा, मतलब रिटेलर्स है ना उनको सेलर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक्जैक्टली चार्ट पे भी दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे थ्योरेटिकली समझो, फिर हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब सेकंड थिंग, अगर आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपको बाइंग करनी है ना, अगर आपको बाइंग करनी है और अगर आप ऑपरेटर हो तो आप उस तरीके से बाइंग नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने प्रीवियस दिन में कही थी। मतलब कि अगर प्रीवियस दिन में अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ फिर आपने बाइंग किया, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आ गए ना, रिटेलर्स लोग आ गए, उन्होंने 1000 करोड़ की यहाँ पे क्या किया मुझे पता, सेलिंग की, फिर आपने 1000 करोड़ की, उन्हीं से ही बाइंग की, फिर मार्केट ऊपर गया। आज के दिन में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर सारे बायर्स कमा लेंगे कि मार्केट फिर ट्रेंडी हो गया ना, सारे बायर्स कमा लेंगे, लेकिन आपका मकसद वो नहीं होता भाई लोग। आप क्या करोगे कि चार्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाओगे, आप ट्राई करोगे कि बायर्स पैसा ना कमाए या सेलर्स ही ज़्यादा आए। तो या फिर यहाँ पे चार्ट कैसा हो सकता है कि आप लोग क्या करो कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गैप ओपनिंग मिल गई, मार्केट ऊपर गया, डे हाई का ब्रेकआउट करता है, फिर आपने इन बायर्स को निकाला, फिर जाके मोमेंटम हुआ। दोनों में देखो, अगर प्रीवियस दिन में ऐसा होता है तो इस दिन में प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मार्केट ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेटर फिर ऐसा करेंगे तो सारे लोग पैसा कमाएंगे ना। तो आप ऑपरेटर क्या कर सकते हैं, डे हाई का ब्रेकआउट करेंगे, फिर जाके बायर्स को निकाल के फिर ऊपर जा सकता है यहाँ से मार्केट। यहाँ पे प्रीवियस चार्ट रिपीट नहीं होता। ठीक है, ये वंस अगेन ये प्रोबेबिलिटी होती है। स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता भाई लोग, 100% कुछ भी नहीं होता, बस लर्निंग करते रहो। और जो मैंने सीखा है ना वो दिल से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आए, आपको कुछ सीखने को मिले मेरी तरफ से। अब यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ भाई लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑपरेटर को बाइंग करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जिन लोगों ने भी सेल किया ना, उनको या उनका उनका जो ऐसा ना वो ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑपरेटर की बाइंग कहाँ पे हो सकती है मुझे बताओ। फिर बाइंग मैंने आपको सिंपल से क्या कहेंगे कि अगर आप ऑपरेटर हो और अगर आपको बाइंग करनी है, अगर आप सेलिंग के बारे में भी बोलोगे ना वीडियो बनाओ, तो सेलिंग के ऊपर भी बनाऊंगा वीडियो। अगर कमेंट करोगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे भाई, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, ऑपरेटर को बाइंग करनी है, मतलब आपको अगर बाइंग करनी है, क्योंकि आप ऑपरेटर हो, एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटेलर्स को सेलर बनाना पड़ेगा। अब रिटेलर सेलर कब बनेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, जब डेलो का ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है मुझे बताओ। यहाँ पे रिटेलर्स लोग, बहुत से रिटेलर्स लोग होंगे, वो सेल करने का ट्राई करेंगे और बहुत सी सेलर्स भी बन जाएंगे क्योंकि डेलो का ब्रेकडाउन हुआ है। तब जाके आप लोग उन्हीं से ही क्वांटिटी को बाय करके फिर मार्केट को ऊपर लेके जाओगे। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि प्रीवियस चार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर प्रीवियस चार्ट रिपीट होता है, प्रीवियस चार्ट अगर प्रीवियस दिन में अगर डेलो का ब्रेकडाउन होकर फिर मार्केट ऊपर जाता है ना, तो अगर ये भी बायर्स कमाएंगे, ये वाले अगर बायर्स कमाएंगे ना, जो कि प्रीवियस दिन में अगर कमाए, तो इनको देखिए ये भी यहाँ पर भी बाइंग हो सकती है। तो आप ट्राई करोगे कि वैसा चार्ट में ना बनाओ, ऐसा चार्ट बनाओ जो मतलब किसी ने सोचा ना होगा। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। मैं थोड़ा सा ना आपको प्रीवियस दिन का चार्ट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर एग्जैक्टली दिखा दूँ, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या हुआ है ना, कि मार्केट ने क्या किया है, मतलब ऑपरेटर ने क्या किया, डे हाई का ब्रेकआउट किया, मार्केट ने क्या किया, डे लो का ब्रेकडाउन किया, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया, बस सेलर्स को निकाल के फिर नीचे गया। ठीक है, ये बस वाइस वर्सा है। अगर आपको इन डिटेल में सीखना है ना भाई लोग, तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हो कि मार्केट सेलर्स को निकालता है, कब निकालता है और कब नहीं निकालता। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम लोग टॉपिक के ऊपर आएंगे। यहाँ पे समझ गए आप लोग,
यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपको 1000 करोड़ की यहाँ पे क्या करनी है मुझे बताओ, 1000 करोड़ की अगर आपको क्या करनी है, बाइंग करनी है, तो आपको सेलर को ढूंढना पड़ेगा जो 1000 करोड़ की सेलिंग भी करे, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने बाय तो किया, लेकिन कहाँ पे बाय किया, जब डे लो का ब्रेकडाउन हुआ, जब जब मतलब सारे रिटेलर्स लोगों को ये लगने लगा कि मार्केट अब तो नीचे चला जाएगा क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो जब मार्केट में जो रिटेलर्स है ना, तो जब उन्होंने 1000 करोड़ की सेलिंग की, तभी आपने उन्हीं से ही 1000 करोड़ की बाइंग की, फिर मार्केट ऊपर जाता है क्योंकि इनका ये सेल तो हिट हो गया ना। तो उसी तरह से आपको सोचना होता है, उसी तरीके से चार्ट को देखना होता है। ऑपरेटर की तरह सोचना स्टार्ट करोगे ना, पहले कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, चार्ट ट्रेडिंग को समझोगे तो थोड़ा पहले पहले स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कि आपको ऑफलाइन मार्केट में समझ में आए, लेकिन जब लाइव चलेगा ना तब आपको थोड़ा सा ब्लैंक हो जाएगा दिमाग। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना भाई लोग, वैसे आपको समझ में आएगा। और जितना मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ ना भाई लोग, मैं दिल से प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, आपके लिए फ्री कोर्सेज है। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक वेबिनार भी लॉन्च करने वाला हूँ, मैं बहुत जल्द, और उसी वेबिनार में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। और एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है यहाँ पे 48,000 का। और यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ली है ना, डायमंड मेंबरशिप, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मैंने आपको सिंपल सा जो लेवल 6 या फिर लेवल 5 का जो वीडियो है ना, लेवल 5 या फिर लेवल 6 का वीडियो है ना, वहाँ पे मैंने आपको इन डिटेल में बता के रखा हुआ है कि ओआई डिकोडिंग उनको, मतलब ओआई डिकोडिंग को एसएल हंटिंग के साथ मर्ज कैसे करना होता है। उसी पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि एसएल हंटिंग और यहाँ पे ओआई को मर्ज करके कैसे प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट पीएस वालों का ब्रेकआउट करने वाला है या फिर नहीं। उसी वीडियोस में मैंने आपको एक्जैक्टली ये भी बता के रखा हुआ था कि फॉर्मूलाज ट्रेडिंग के बारे में, और अलग अलग डिफरेंट फॉर्मूलाज भी मैंने आपको दिए थे, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक पता था गोल्डन पॉइंट। अब गोल्डन पॉइंट को ध्यान से देखो, गोल्डन पॉइंट क्या होता है कि अगर आप ऑपरेटर हो ना, तो अगर आपको बाइंग करनी है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप रिटेलर सेलर बने, तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, कि मार्केट को इतना स्पीड से भागा, मतलब इतना स्पीड से मार्केट को इतनी स्पीड से आप लोग ऊपर लेके जाओगे कि यहाँ पे रिटेलर बाय करने का सोचेगा भी नहीं। यहाँ पे रैंडम बायर्स आ सकते हैं, लेकिन जो रिटेलर्स जो मतलब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मतलब ट्रेड करते हैं ना, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना, रैंडम बायर्स भी आते हैं, रैंडम सेलर्स भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर मार्केट इतनी स्पीड से ऊपर भाग रहा है ना, तो यहाँ पे रिटेलर की हिम्मत नहीं होती बाय करने की। तो अगर मार्केट ट्रेंडी है और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि रिटेलर यहाँ पे सेलर बने, क्योंकि सेलर बनने के लिए उनको अगर बहुत नीचे डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो वो क्या करेंगे, डिस्टेंस मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता तो, अगर आप ये ऑपरेटर हो, ठीक है, और मार्केट ओपन होता है गैप अप, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको ऊपर लेके जाना है मार्केट को, तो 500 करोड़ लगेंगे। और अगर आपको मार्केट में अगर रिटेलर्स को सेलर बनाना पड़ेगा, अगर आपको आप चाहते हो कि मार्केट में जो रिटेलर्स है वो सेलर बने, तब आपको 2000 करोड़ लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे सेलर्स में कन्वर्ट होंगे, जो रिटेलर्स है ना बाहर से, वो सेलर्स में कन्वर्ट होंगे। तो अगर आपके पास 2000 करोड़ नहीं है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कितना भी हो सकता है अमाउंट है, तो आप क्या कर सकते हो, ये 2000 करोड़ लगा, आप क्या सोचे कि भाई 2000 करोड़ लगाना पड़ेगा, इससे अच्छा कि मैं उसी पैसे को जो 5000 करोड़ है, सॉरी 500 करोड़ है, उसको क्या कर सकता हूँ, इतनी स्पीड से मैं लेके जाऊंगा मार्केट को कि यहाँ पे बायर्स को बैठने का मौका ही ना मिले। तो ये था गोल्डन पॉइंट। अगर आपको थोड़ा सा और इन डिटेल में सीखना है ना भाई लोग, तो मुझे कमेंट में बताना, ऑपरेटर के ऊपर में, साइकोलॉजी के ऊपर, चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा भाई लोग। जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है पैसे दे के, वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले और आपकी जो ट्रेडिंग लाइफ है ना, उसमें भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। और जिन लोगों ने भी डायमंड मेंबरशिप लिया ना भाई लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो भी आपकी प्राइवेट वीडियोस है ना, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी, वहां से ही आप लोग जो प्राइवेट वीडियोस है उसको एक्सेस कर सकते हो, और जो एक्सेस होगा लाइफ टाइम तक रहेगा भाई लोग, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाली जो 2 वीडियोस दिख रही है ना, इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके ये सीख सकते हो कि ऑपरेटर लोग कैसे सोचते हैं, ऑपरेटर लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है, तो ये 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप ऑपरेटर की तरह सोच सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।